तो आप सभी का स्वागत है टीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए महिला परीक्षक का यहाँ पर मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आया हूँ, जो कि चौथे नंबर का मॉडल टेस्ट पेपर है। इससे पहले मैंने 3 मॉडल टेस्ट पेपर करवा रखा हूँ। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट मैंने अलग से महिला परीक्षक का बना दिया हूँ, वहाँ पर जाकर जरूर देख सकते हैं। बहुत सारे मैंने यहाँ पर महिला परीक्षक से रिलेटेड क्लास करवाए हैं, तो आप जाकर जरूर देखिए। लगभग 1 सप्ताह का समय आपके पास बचा हुआ है, तो चलिए मैं इसी कड़ी पर चौथे नंबर का यहाँ पर मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। लगभग 70 प्रश्न आपको बताऊँगा। सिलेबस वाइज जो रहेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके एग्जाम में आने की संभावना ऐसे बनती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी अभ्यर्थी महिला परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या अन्य एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। जिसको भी महिला परीक्षक का यहाँ पर मॉडल गेसिंग पेपर चाहिए, लगभग 15 मॉडल टेस्ट गेसिंग पेपर आपको मिलेगा और मेरे व्हाट्सअप पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके लिए आपको चार्जेबल रहेगा, बहुत ही कम चार्ज पर आपको दी जाएगी। नंबर है मेरा, उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तत्काल आपको मॉडल गेसिंग पेपर मिल जाएगा। 7828253841 पर आप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सही है। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर महिला बाल विकास के लगभग 20 प्रश्न हैं। 4 ऑप्शन है। बाल विवाह हेतु महिला पुरुष दोनों यहाँ पर जो होने वाले को दंडित दिया जाता है। बाल विवाह हेतु अवयस्क बालक बालिका दोनों दंडित होते हैं। सी है, बाल विवाह कराने वाले केवल पुरुष दंडित होते हैं, चाहे उसमें महिला शामिल हो या ना भी। और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। बाल विवाह कराने वाले केवल पुरुष दंडित होते हैं, चाहे उसमें महिला शामिल हो भी या ना। दहेज मृत्यु से संबंधित धारा है भारतीय दंड संहिता की, तो 304 है, 309 है, 306 है, 305 बी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, 304 बी। अगला प्रश्न है, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अनुसार यदि बच्चे या किशोर के माता पिता द्वारा किशोर या बालक खतरनाक कार्यों में प्रथम बार नियोजित किया जाता है तो उन्हें सजा होगी। तो 1 वर्ष कारावास, 20,000 रुपये जुर्माना, 2 वर्ष कारावास, 20,000 रुपये जुर्माना, केवल 3 वर्ष का कारावास या कोई सज़ा नहीं होगी। तो थर्ड का जो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, कोई सज़ा नहीं होगी। जितने भी यहाँ पर मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना रहेगी। आप अच्छे से तैयारी करिए। लास्ट समय में आपको MCQ जितना अधिक हो सके करना चाहिए, इससे आपका जो डाउट है क्लियर होता है। साथ ही साथ आपकी तैयारी कितनी है इसको भी आपको परखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का, छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संबंध में गलत कथन का चुनाव करना है। तो ए है, उनमें एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं। बी है, अध्यक्ष का कार्यकाल अधिकतम 65 वर्ष की आयु तथा कालावधि 3 वर्ष की होती है। सी है, सदस्यों में से कम 3 महिला सदस्य होने चाहिए। डी है, सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 60 वर्ष तथा कार्यावधि 3 वर्ष तक हो, जो भी पहले हो। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। सदस्यों जो कि इनमें से गलत कथन है, ये गलत है, बाकी आपका सभी तीनों यहाँ पर सही है। अगला, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धाराओं तथा प्रावधानों को यहाँ पर सुमेलित करना है, सही मिलान करनी है। तो 5 का यहाँ पर जो राइट आंसर है ए हो जाएगा आपका, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 का यहाँ पर बी हो जाएगा, धारा 3 यहाँ पर बी और 2 का 1 हो जाएगा, 3 का सी हो जाएगा और 4 का यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6वां नंबर, मिशन वात्सल्य का लक्ष्य है। तो कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों एवं किशोरों के लिए, अनाथ, अपरिपक्व, घुमंतु तथा निराश्रित बच्चे के लिए देखरेख और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे के लिए उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 7वां, राज्य बाल संरक्षण समिति किसकी अध्यक्षता में गठित होती है या है। तो राज्य सरकार समाज कल्याण बोर्ड है। सी है, महिला एवं बाल विकास विभाग या डी है, बाल आयोग। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास विभाग। वर्तमान में बाल गृह संचालित है, तो 6 शासकीय, 7, 8 या 9। तो छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में बाल गृह संचालित कितनी है, जो कि शासकीय है। तो यहाँ पर 8 का ए हो जाएगा, 6 शासकीय संचालित है। अगला है, पोषण देखरेख कार्यक्रम में संस्था को कितने हजार देने का प्रावधान है। तो 1,000, 2,000, 3,000, 4,000। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 4,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल कल्याण समिति के बारे में असत्य कथन का यहाँ पर चुनाव करना है। तो ए है, यह किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अधीन कार्यरत है। वर्तमान में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य हैं। इस समिति को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त है। डी है, इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। तो 10 का राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ये वाला आपका जो कि असत्य कथन है। बाकी आपका यह तीनों जो कथन है सत्य हैं। दोस्तों, आप सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर महिला परीक्षक का 15 मॉडल गेसिंग टेस्ट पेपर लेकर आया हूँ।
जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टेस्ट पेपर रहेगा आप सभी अभ्यर्थियों के लिए। जिस भी अभ्यर्थियों को यह टेस्ट पेपर लेना है तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका डिटेल बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या आपको मिलने वाली है, और बहुत ही आईएमपी सिलेक्टेड प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, महिला एवं बाल विकास विभाग से जो आपका प्रश्न रहेगा, सबसे पहले 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद रीजनिंग के प्रश्न रहेंगे 31 से 50 तक। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान रहेगा 10 प्रश्न जो कि 51 से लेकर 60 तक। उसके बाद है आपका भारत का सामान्य ज्ञान रहेगा 61 से लेके आपका 70 तक, जिसमें 10 प्रश्न हैं। फिर आपका हिंदी व्याकरण के 71 से 80 लगभग 10 प्रश्न। उसके बाद छत्तीसगढ़ी के 5 प्रश्न रहेंगे 81 से 85 तक। उसके बाद इंग्लिश के जो प्रश्न रहेंगे आपका 86 से 95, तो 10 प्रश्न। उसके बाद जो गणित के प्रश्न रहेंगे आपका यहाँ पर 96 से लेकर 115 तक। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो प्रश्नों की संख्या आपको मिलेगी 1725 प्रश्न रहेंगे। 15 आपका मॉडल सेट रहेगा। जैसा आपका एग्ज़ाम होता है सेम उसी पैटर्न पर आपको यह PDF उपलब्ध करवाई जाएगी आपके व्हाट्सएप के माध्यम से, जिसमें आंसर सहित प्रश्न रहेंगे। प्रश्न सहित आपका आंसर आपको मिल जाएगा, जिसमें आपका प्रत्येक सेट में 115 प्रश्न रहेंगे। लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में केवल 100 प्रश्न पूछा जाएगा। मैंने इसमें कुछ जैसे आपका महिला एवं बाल विकास से 10 प्रश्न एक्स्ट्रा यहाँ पर दिया हूँ, और वैसे ही गणित का भी 10 प्रश्न यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, मतलब 5 प्रश्न। तो इसी को मिलाकर यहाँ पर 15 प्रश्न मैं एक्स्ट्रा यहाँ पर बनाया हूँ आप सभी के लिए। तो आप सभी जितने भी अभ्यर्थी महिला परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस जो मॉडल गेसिंग पेपर है उसको ज़रूर आप लीजिए और इसकी तैयारी अच्छे से करिए। लगभग आपके पास अभी 15 दिनों का समय है। आप इसको 2-4 दिनों में आसानी से पढ़ सकते हैं, और इसको आपको पढ़ने के बाद काफ़ी मदद मिलेगी, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपको एग्ज़ाम में आने की बहुत सारे यहाँ पे से प्रश्न फंसेंगे। तो आप सभी जितने भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं, लेना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7828253841। इस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। या जो आपके मेरे कमेंट बॉक्स है इस वीडियो के, उस पर जाकर आप देख सकते हैं मेरा नंबर। तो इस नंबर पर आप जाकर तत्काल रिप्लाई मैसेज कर सकते हैं, तत्काल आपको रिप्लाई दिया जाएगा। एक बार और आप नंबर सुन लीजिएगा, 78, उसके बाद है 28 फिर 253841। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला किशोर न्याय बोर्ड वर्तमान में कितने जिलों में संचालित है? तो 28, 27, 33, 29। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, 28 जिलों में संचालित है। अगला क्वेश्चन, चाइल्ड लाइन वर्तमान में संचालित है तो 25 जिलों में, 26 जिलों, 27 जिलों या 28 जिलों में? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 25 जिलों में। अनाथ से ऐसा बालक अभिप्रेत है, अनाथ से ऐसा बालक अभिप्रेत है जो जैविक माता पिता के बिना है, जो जैविक संरक्षक के बिना है, जो जैविक दत्तक माता पिता के बिना है, या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। सभी इसका सही कथन हो जाएगा जो कि अनाथ बालक होते हैं। अगला है उमंग कार्यक्रम के बारे में बताइए। तो यूनिसेफ की सहायता से संचालित है, राज्य के 10 जिलों में संचालित है। दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन असत्य है। तो 14 का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है। अगला है सीएम राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। तो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 में, उसके बाद अधिनियम 2006, अधिनियम 2007 या अधिनियम 2008। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बाल संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत यहाँ पर सीएम मतलब मुख्यमंत्री राज्य बाल संरक्षण अधिनियम आयोग लागू किया गया है। अगला है सीएम राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को अनुश्रवण का अधिकार किस धारा के अंतर्गत यहाँ पर दिया गया है, किया गया है? तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 धारा दी गई है। तो 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा, किशोर न्याय अधिनियम 2015 धारा 109 के तहत। अगला है पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के तहत गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए कितने रुपए प्रति बच्चा प्रतिदिन के मान से कैलोरी युक्त पोषण आहार उपलब्ध कराया जाता है? तो 8 रुपये प्रति बच्चा प्रतिदिन के मान से, 12 रुपये प्रति बच्चा प्रतिदिन के मान से, 9.50 रुपये मतलब 9.5 रुपये प्रतिदिन के मान से, या 13.5 रुपये प्रतिदिन प्रति बच्चे के मान से यहाँ पर पूरक पोषण आहार दी जाती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 12 रुपये प्रति बच्चा प्रतिदिन के मान से दी जाती है। अगला है पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के तहत गर्भवती धात्री माता एवं किशोरी बालिकाओं के लिए कितने ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान रखा गया है? तो 15 से 18, 18 से 20, 20 से 25 या 25 से 28। तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, 18 से 20 ग्राम प्रोटीन देने की यहाँ पर प्रावधान है। अगला है प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल तथा शिक्षा की सीढ़ी का कौन सा चरण है? तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण
तृतीय चरण या चतुर्थ चरण, तो उसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, प्रथम चरण। अगला है ECC पॉलिसी निर्माण वर्ष है, वर्ष 2012, वर्ष 2013, वर्ष 2014 या वर्ष 2015, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, वर्ष 2013। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के संबंध में क्या सही नहीं है, तो 4 कथन दिया हुआ है, कुट में आंसर बतानी है। तो भारत में उच्च न्यायालय संस्था का जो गठन है सर्वप्रथम 1862 में हुआ था। 1866 में चौथे क्रम का उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में हुई थी। उसके बाद मूल संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। वर्तमान समय में देश में कुल 24 उच्च न्यायालय है। तो इनमें से कथन कौन सा है, सत्य बतानी है। तो आइए देखते हैं, इनमें से इसका आंसर सी हो जाएगा, केवल 4 सही नहीं है। मतलब अभी देश में वर्तमान समय में जो उच्च न्यायालय की संख्या है 25 है, 25 उच्च न्यायालय है, बाकी आपका सभी ऊपर का सही है। अगला मुख्यमंत्री के बारे में क्या सही है, तो मुख्यमंत्री के बारे में आइए देखते हैं। तो पहला है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा अनुच्छेद 164 के तहत। मुख्यमंत्री राज्य का मुखिया होता है जबकि राज्यपाल सरकार का। मुख्यमंत्री अपने वेतन भत्तों का निर्धारण स्वयं करता है। तो कौन सा कथन इसमें सही है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, केवल एक, ये वाला इसका सही है। अगला है संघाई संगठन जो सहयोग संगठन है का 9वां सदस्य कौन बना है, तो श्रीलंका है, सऊदी अरब है, ईरान है, इराक। तो संघाई जो सहयोग संगठन है उसका 9वां सदस्य कौन बना है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ईरान। अगला क्वेश्चन है विधान परिषद विधानसभा से किस रूप में असमान है, सत्य कथन चुनना है। तो पहला है वित्त विधेयक सिर्फ विधानसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। दूसरा है विधान परिषद वित्त विधेयक में वह संशोधन और न ही इसे अस्वीकृत कर सकती है। तीसरा है विधानसभा जो विधान परिषद की सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। तो कूट में आंसर बतानी है। तो 44 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 1, 2, तीनों यहाँ पर क्या है, सही है। 1, 2 और तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2023-24 का जो आकार है, तो यहाँ पर आइए देखते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ जो केंद्रीय बजट 2023-24 का आकार है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 45.03 लाख करोड़। अगला मार्च 2023 में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो मुंबई है, भोपाल है, लखनऊ है, नई दिल्ली। तो राष्ट्रीय युवा संसद जो महोत्सव हुआ है उसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो उसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, लखनऊ। अगला है शहीद वीरनारायण सिंह सम्मान 2022 किसे सम्मानित किया गया है, तो अशोक अग्रवाल, सीताराम अग्रवाल, श्री नारायण मरकाम या श्री नारायण वैष्णव। तो 47 का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, श्री नारायण मरकाम को शहीद वीरनारायण सिंह सम्मान दिया गया 2022 का। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, लैक्टोज है, कार्बोनिक अम्ल है, टाइटेरिक अम्ल या फार्मिक अम्ल। तो 48 का राइट आंसर ये हो जाएगा, लैक्टोज, जो कि सही नहीं है। बाकी कार्बनिक अम्ल है, सोडा वाटर, टाइटेरिक अम्ल, गुड़ का रस, फार्मिक अम्ल, लाल चींटी। अगला है ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्वि संबंध द्वारा जुड़े हो, तो एल्किन है, एल्काइन है, एल्केन है या इनमें से कोई नहीं। तो 49 का राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, एल्किन। अगला है फसल रखवाली के समय बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र है, तो चिटकुल, मुयांग, तोड़ी, अंकुम, झाल या सुलु व बंसी। तो 50 का राइट आंसर भी हो जाएगा, तोड़ी, अंकुम। अगला है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आइए देखते हैं कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो 51 का राइट आंसर बी हो जाएगा, उप सरपंच अपना त्यागपत्र सरपंच को सौंपता है, यह क्या है, सत्य नहीं है। तो 51 का राइट आंसर बी, बाकी आपका सभी यहाँ पर सत्य है और देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कुरुसपाल शिलालेख किससे संबंधित है, जो कुरुसपाल शिलालेख है तो उसमें स्वरदेव प्रथम से, बाला अर्जुन से या रत्नदेव प्रथम से या हरिश्चंद्र देव से, तो किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, सोमेश्वर देव से संबंधित है। अगला राज्य में जैविक ब्रांड एवं जिला सुमेलित है, तो पंचतत्व, कुंडा गाँव, आदिम ब्रांड सुकमा, चारगुरो राइस, सरगुजा या रुद्र ऑर्गेनिक। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, आपका पंचतत्व कुंडा गाँव, जो कि सुमेलित है। अगला है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित था, तो कहाँ स्थित था, तो पंजाब में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, रुटेलखंड में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, राजस्थान में। अगला है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो हिरण्य अनाज के रूप में, भाग है, उपज का हिस्सा, बलि एक प्रकार का राजस्व कर, सीता राजकीय भूमि से होने वाले आय। तो 55 का राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, हिरण्य, जो कि सुमेलित नहीं है, भाग उपज का हिस्सा था, बलि एक प्रकार राजस्व कर था, सीता राजकीय भूमि से होने वाली आय को कहा जाता था। अगला है निम्न को सुमेलित करना है, राजवंश संस्थापक है, तो सेन वंश है, गढ़वाल वंश है, चौहान वंश है, चंदेल
तो आइए सुमेलित करना है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आपका ए का 1 हो जाएगा, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी। तो सेन वंश सामंत था, गढ़ेवाल वंश संस्थापक चंद्रदेव, चौहान वंश का वासुदेव और चंदेल वंश का नन्नुक था। सत्य कथन को पहचानना है, तो उड़ीसा का कोडरमा अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है। बी है अंकलेश्वर खनिज तेल क्षेत्र महाराष्ट्र में है। कर्नाटक के कुद्रे मुख खान से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। ब्रह्मणी नदी घाटी में स्थित तलचर तांबा उत्खनन के लिए जाना जाता है। तो सत्य कथन कौन सा है? तो सी वाला राइट है, कर्नाटक के कुद्रे मुख खान से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। अगला है भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का पन्ना, सूरत, गोलकुंडा, मुंबई। तो 58 का यहाँ पर राइट आंसर आपका भारतीय हीरा संस्थान सूरत में है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 58 का, तो उसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा निर्गमन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है किसके बदले मुद्रा निर्गमन करता है? तो भारत सरकार की प्रतिभूति, विदेशी प्रतिभूति, स्वर्ण या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी के बदले यहाँ पर मुद्रा का निर्गमन किया जाता है। अगला सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष को चयन कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, संबंधित बैंक का प्रबंधन, बैंक बोर्ड ब्यूरो या उपयुक्त सभी। तो 60 का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो। अगला है यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन, जिसमें लगभग 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित हो, उपयुक्त शब्द है? तो प्रतिव्रता है, सधवा है, विवाहिता, अनुरक्ता। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, सधवा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक है? तो यह, थोड़ा, 10, कपटी। तो इनमें से कौन सा गुणवाचक है? तो उसका राइट आंसर यहाँ पर कपटी हो जाएगा, जो कि गुणवाचक है। अगला है क्रिया के रूप किसके अनुसार बदलता है? क्रिया का जो रूप है किसके अनुसार बदलता है? तो वचन है, लिंग है, पुरुष या ये तीनों। तो जो क्रिया का रूप है तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये तीनों के अनुसार बदलता है। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 2, 4, 3, 5। तो वर्तमान काल के यहाँ पर 3 भेद है। अगला क्वेश्चन है जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें कहते हैं? तो जिन शब्दों का जो रूप है सदैव समान रहता है, एक समान रहता है, अलग नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? तो अव्यय है, वचन है, क्रिया है, लिंग है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, अव्यय। अगला पीयूष राम को पीट रहा है, इनमें कौन सा कारक है? तो संबंध, कर्म, कर्ता, अपादान। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, कर्म, क्योंकि वह कर्म कर रहा है। अगला है प्रत्यय शब्द निर्मित है, तो किससे? तो आइए देखते हैं। जो कि संधि है, संधि विच्छेद है, तो प्रत्यय शब्द निर्मित है। तो किससे निर्मित है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, प्रतिधन अय। अगला है वाक् धनमय का संधि विच्छेद होगा, तो वाक्मय, वाग्मन, वाक्मय या वाक्मय। तो 68 का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, वाटगमय। तो ये सही हो जाएगा। अगला घोड़े पर सवार का जो समासिक पद क्या हो जाएगा? तो घोड़े पर सवार का समासिक पद घुड़सवार, घोड़ा सवार, घुड़सवार या घोड़े सवार। तो 69 का राइट आंसर सी हो जाएगा, घुड़सवार। अगला रचना के आधार पर कौन सा नहीं है? तो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, विधिवाचक। तो रचना के आधार पर डी वाला विधिवाचक हो जाएगा। अगला है करण, करण कारण को कौन से शब्द से दर्शाता है? करण, तो कर्ता ने कर्म को करण से। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, करण कारक को कौन सा शब्द दर्शाता है? तो शून्य विभक्ति, लाला, ले या बर। तो 71 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ले। भालू का बहुवचन क्या होगा? तो भालू, भलुआ, भालूमन या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर भालू का भालू ही हो जाएगा। तो 72 का राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला है अटकट्टा का अर्थ है तो बड़ा रास्ता, छोटा रास्ता, कच्चा रास्ता, पक्का रास्ता। तो अटकट्टा का राइट आंसर बी हो जाएगा, छोटा रास्ता। मस्तों का मसीहा के रचनाकार है? तो मस्तों का मसीहा के रचनाकार तो बच्चू जहांगीरी, बच्चू जहांगीरी, दयाशंकर शुक्ल, नंद किशोर तिवारी। तो 74 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बच्चू जहांगीरी। अगला है छत्तीसगढ़ जो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो छत्तीसगढ़ी जो राजभाषा आयोग के अध्यक्ष है तो ज्ञानेश्वर शर्मा, विनय कुमार पाठक, श्यामलाल चतुर्वेदी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी वाला विनय कुमार पाठक जी हैं, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। उसके बाद इंग्लिश के प्रश्न है, 10 प्रश्न। इस खालिस्तान ऑन द सोफा, तो लेनिंग, लेइंग, लेन या लेड। तो 76 का राइट आंसर बी हो जाएगा, लेइंग हो जाएगा। अगला है 77 द डांसर इन द सिंगर खालिस्तान वॉरियर्स, इस, आर, हैस या हेव। तो 77 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, आर। अगला है 78 है विच ऑफ देम इज़ नॉट अ मॉडल वर्ब, तो डू, सेल। उसके बाद यहाँ पर वुड या एबल टू। तो 78 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका, ऊपर दिया हुआ है डू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
79 है, इट वी बिहेव बैडली इन क्लास, आवर टीचर्स स्टे लेट एंड डू एक्स्ट्रा वर्क, तो मस्ट है, लेट्स अस, अलाउ अस या मेक अस, तो 79 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मेक अस। अगला क्वेश्चन 80, विच स्टेटमेंट गिवन बिलो इन करेक्ट टेंस फ्रॉम, तो ही कम्स इफ़ यू कॉल हिम, और उसके बाद भी वाला ऑप्शन है, ही वुड कम इज़ यू कॉल्ड हिम, ही वुड हैव कम इज़ इफ़ हेल कॉल्ड हिम, या ही विल गेट वी इफ़ इट रैंड, तो इसका राइट आंसर 80 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका, ही विल गेट वी इफ़ यू रैंड। अगला है अलादीन हैड खालिस्तान वंडरफुल लैम्प, तो नो आर्टिकल इज़ रिक्वायरमेंट द ए इन, तो 81 का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ए हो जाएगा, अलादीन हैड अ वंडरफुल लैम्प। अगला हॉनेस्ट मैन स्पीक खालिस्तान ट्रूथ इन द ए नॉन आर्टिकल, तो 82 का राइट आंसर बी हो जाएगा, द हो जाएगा। 83 है, खालिस्तान एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक, तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं 83 का, तो द ए एन नन ऑफ, तो 83 का राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, नन ऑफ द अबो। 84 है, यहाँ पर चूज द इनकरेक्ट एक्स पर्सन, तो हिज पेंट द ट्री, हिज पॉइंट ऑफ द ट्री, ही पॉइंटेड ऑफ द ट्री, ही पॉइंटेड ऑफ द ट्री, तो 84 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, ही पॉइंटेड द ट्री। अगला है 85 है, वाट अवर गॉड खालिस्तान मीन कैन नॉट अल्टर, तो विल सेल विल्स नॉन ऑफ द अबो, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विल्स। दोस्तों इस तरह आप सभी के लगभग 70 क्वेश्चन जो कि अति महत्वपूर्ण है आपके महिला परीक्षक एग्जाम के लिए। जो भी नए अभ्यर्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। जिसको भी महिला परीक्षक का मॉडल टेस्ट पेपर चाहिए, गेसिंग पेपर चाहिए, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 7828253841 पर। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।